जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम एसएसवी स्कॉलरशिप 2023 के मॉडल पेपर के बारे में। यानी कि जितने भी बच्चे 2023 में पीएम एसएसवी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हैं और वे पेपर देने वाले हैं, तो यह वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर के जितने भी क्वेश्चन हैं वे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए गए क्वेश्चंस है और कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से ऐड किए गए हैं जो कि पीएमएसएसवाई स्कॉलरशिप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके। और इस क्वेश्चन सीट को मैं दोबारा करवा रहा हूं, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस पहले से ही याद होने चाहिए। जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन सीट को देखा होगा उन बच्चों को इन क्वेश्चंस के आंसर पहले से ही पता होने चाहिए। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको कितने क्वेश्चंस पहले से आ रहे थे, तब आपकी पढ़ाई का अनुमान लगेगा कि आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के लास्ट में या वीडियो के बीच में मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा जो कि आपकी पीएमएसएसवाई स्कॉलरशिप को पाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध था वो कब प्रारंभ हुआ था। और जितने भी बच्चों ने वीडियो को पहले देखा होगा, यानी कि इस क्वेश्चन को पहले देखा होगा, उन बच्चों के मन में आंसर आ गया होगा, क्योंकि बार बार याद करने से आंसर याद हो जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? क्या 1910 में हुआ था, या फिर 1911 में हुआ था, या फिर 1914 में हुआ था, या फिर 1920 में हुआ था? तो जो प्रथम विश्व युद्ध था 1914 में हुआ था। लेकिन कब तक हुआ था ये आप कमेंट करके बताएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। ये तो सबको पता है कि 1914 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन कब खत्म हुआ था आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ओके। और इसमें साइंस, जीके, एसएसटी सभी के क्वेश्चन है नीचे, तो आप इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे। ओके। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। जो हमारे बापूजी थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? क्या 1915 में, 1916 में, या फिर 1917 में, या फिर 1920 में? तो जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। और जिस दिन वो लौटे थे उस दिन को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी उस दिन को गौरवान्वित किया गया है महात्मा गांधी को लेकर। ओके। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है। यानी भारत में वो कौन व्यक्ति है जिसको राष्ट्रपिता कहा जाता है? क्या जवाहरलाल नेहरू है, कि महात्मा गांधी है, कि सुभाष चंद्र बोस हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो भारत के राष्ट्रपिता हैं वो महात्मा गांधी जी हैं, जिनको राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेड़ा किसान आंदोलन किसने चलाया था। जो खेड़ा किसान आंदोलन है वो किसने चलाया था? क्या महात्मा गांधी ने चलाया था, जवाहरलाल नेहरू ने चलाया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चलाया था, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने चलाया था? तो जो खेड़ा किसान आंदोलन था वो महात्मा गांधी ने चलाया था, खेड़ा के किसानों के लिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। जो असहयोग आंदोलन है उसका मुख्य कारण क्या था? क्या उसका मुख्य कारण रॉलेट एक्ट था, प्रथम विश्व युद्ध था, या फिर खिलाफत आंदोलन था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो असहयोग आंदोलन हुआ था वो रॉलेट एक्ट जब पास हुआ था उसके वजह से भारतीयों ने विरोध किया था अंग्रेजों का। किसकी वजह से? रॉलेट एक्ट की वजह से। उसे असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो रॉलेट एक्ट था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया। यानी जो जो बापूजी थे वो जब भारत वापस लौटे थे तो उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? क्या चंपारण में किया था, बरदौली में किया था, खेड़ा में किया था, या फिर अहमदाबाद? तो मैं आपको बता दूं कि बिहार के लोगों के लिए उन्होंने चंपारण में नील की खेती करने वालों किसानों के लिए क्या किया था? पहला सत्याग्रह किया था चंपारण में, बिहार में, चंपारण में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। क्या 1918 में हुआ था, कि वर्ष 1920 में, या फिर वर्ष 1921 में, या फिर वर्ष 1928 में? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था? ये सारे के सारे ऑप्शंस गलती हैं, इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। आप कमेंट करके बताएंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। और कुछ बच्चे तो बोलते हैं कि सर आंसर बताते जाइए, तो इतना तो आपको कॉमन सेंस होना ही चाहिए। इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे ही बताएंगे आप कमेंट करके। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी। जो नाइटहुड है उसकी उपाधि किसने वापस कर दी थी? क्या महात्मा गांधी ने, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या फिर लाला लाजपत राय ने? तो जो नाइटहुड की उपाधि है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी, क्योंकि
जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो महात्मा गांधी जी ने भी अपनी एक उपाधि त्यागी थी, केसरे हिंद की उपाधि को। और उसी समय जो रविन्द्रनाथ टैगोर आपको दिख रहे हैं, उन्होंने भी नाइटहुड की उपाधि को अंग्रेजों को वापस किया था। ओके। और इन सारे क्वेश्चंस को जो जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये क्वेश्चंस जितने भी बच्चे बैच में ज्वाइन हैं उन सबको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाती है। वो आराम से अपने घर पे कभी भी इसकी पीडीएफ को खोल के पढ़ सकते हैं। और मैंने एक छोटा सा बैच लॉन्च किया है पीएम एसएसवी स्कॉलरशिप 2023 के लिए। 2023 के लिए मैंने एक बैच लॉन्च किया है पीएम एसएसवी के लिए। जितने बच्चे ज्वाइन होंगे उन बच्चों को पता होगा और उनको डेली बाय डेली पीडीएफ मिलता होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। देखिए हमारे बैच की क्वालिटी क्या है, बैच के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर जो आप 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह बैच आपके लिए मॉडिफाई किया गया है और उस बैच में आपको पीडीएफ मिलेगा। किस चीज़ का पीडीएफ मिलेगा? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए आपके पीएमएसएसबी स्कॉलरशिप से रिलेटेड, जैसे जीके के क्वेश्चन हो गए, सोशल साइंस के क्वेश्चंस हो गए, साइंस के क्वेश्चंस हो गए और मैथ के क्वेश्चंस हो गए। और डेली बाय डेली आपको यूट्यूब की वीडियो लेक्चर की लिंक सबसे पहले आपको मिलेगी बैच में ज्वाइन होने पे। यानी कि आपको पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ तक कि जो बुक्स आपको 400 की पड़ती है उस बुक्स की पीडीएफ आपको केवल 149 रुपये में अवेलेबल कराएगी साइंस की पढ़ाई। यानी कि 149 रुपये में आपको अवेलेबल कराई जाएगी ये सारी की सारी चीज़ें, पीडीएफ नोट्स, जीके, साइंस, ये सारे के सारे क्वेश्चंस 149 रुपये में आपको मेरे थ्रू अवेलेबल कराए जाएंगे। यहाँ तक कि जो बुक आपको 400-500 की पड़ती है उसको भी 149 में अवेलेबल कराया जाएगा। सो दोस्तों, अगर जो आपको बैच को ज्वाइन करना होगा तो बैच की प्राइस 149 रुपये है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। 99 19 28 24 95। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। 99 19 28 24 95, 9919282495 और आप बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? क्या वर्ष 1885 में या फिर वर्ष 1930 में या फिर वर्ष 1984 में? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी स्थापना 1885 में हुई थी। ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर में है। और किसने किया था आप कमेंट करके बताएंगे। मैंने बताया है कि किसने किया था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो एयो ह्यूम के द्वारा हुई थी, जो कि एक स्कॉटलैंड का वैज्ञानिक था। क्या नाम था उसका? एयो ह्यूम। जो कि क्या था? एक स्कॉटलैंड का मतलब कि अंग्रेज था। स्कॉटलैंड का एक अंग्रेज था एयो ह्यूम, जिसके द्वारा 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ओके। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, जो हिंद स्वराज पुस्तक है उसके लेखक क्या सरदार पटेल जी हैं, बाल गंगाधर तिलक जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं या फिर सुभाष चंद्र बोस जी हैं? तो जो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं वो महात्मा गांधी जी हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? जो साइमन कमीशन है वो भारत कब पहुंचा था? क्या वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा, कि 1930 में, 1941 में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो साइमन कमीशन है वो वर्ष 1928 में भारत पहुंचा था। और इसका स्वागत कैसे किया गया था? भारतीयों ने कैसे किया था इसका स्वागत? कहा था कि साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, तुम्हें हमारे इंडिया में रहने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि साइमन कमीशन अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई कंपनी थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैरीबॉल्डी किस देश से संबंधित था? जो जूसेप्पे गैरीबॉल्डी था वो किस देश से संबंधित था? इटली के एकीकरण से संबंधित था, कि जर्मनी के एकीकरण से, कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, कि रूसी की राज्य क्रांति से? तो मैं आपको बता दूं कि ये इटली के एकीकरण से संबंधित था जो गैरीबॉल्डी था। और इसने एक सेना बनाई थी जिसका नाम था लाल कुर्ती सेना। इसको भी आप याद कर लेंगे। गैरीबॉल्डी ने एक सेना बनाई थी जिसका नाम था लाल कुर्ती सेना। और पेशे से यह एक नाविक था। क्या था? नाविक था। इतने डिटेल में आपको कोई नहीं वीडियो लेक्चर देगा जितना मैं डिटेल में बताता हूँ आपको। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था? यानी जो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था कि जो इटली और एकीकरण के विरुद्ध था? क्या इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया था या फिर प्रसा? तो जो ऑस्ट्रिया आपको दिख रहे हो बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि ऑस्ट्रिया इन सभी देशों के एकीकरण के खिलाफ थी। वो सोचती थी कि इनका एकीकरण हो जाएगा तो वो मजबूत देश बन जाएंगे। देखिए फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? क्या वर्ष 1815 में, वर्ष 1930 में या फिर वर्ष 1789 में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1789 में, यानी कि 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी, जिसमें कितने लोग शामिल हुए थे? 7,000 लोग थे
जिन्होंने बास्टिल के किले को मिलकर तोड़ा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। जो नेपोलियन है उसका संबंध क्या फ्रांस से था, जर्मनी से था, यूरोप से था या फिर ऑस्ट्रेलिया से था। तो जो नेपोलियन का संबंध था वो फ्रांस से था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। जो जर्मनी का एकीकरण था उसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। क्या गैरिबॉल्डी ने, ऑटोमन बिस्मार्क ने, नेपोलियन ने या फिर विलियम प्रथम ने। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका ऑटोमन बिस्मार्क ने निभाई थी, जिसने रक्त एवं लौ की नीति को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका का एल्डोराडो किस लिए प्रसिद्ध है। जो दक्षिण अमेरिका है उसका एल्डोराडो शहर किस लिए प्रसिद्ध है। सोने के लिए, हीरे के लिए, कोयले के लिए या फिर तांबे के लिए। तो दक्षिण अमेरिका का एल्डोराडो सोने के लिए प्रसिद्ध है। जो स्लीप करते हैं या आप जो सोते हैं उस सोने के लिए नहीं, जो सोना होता है, जो धातु होती है उस सोने के लिए एल्डोराडो शहर क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि आयरलैंड के गरीब काश्तकार किस पर निर्भर थे। तो आयरलैंड के गरीब काश्तकार आलू पर निर्भर थे, क्योंकि उसमें जब आयरिश की महामारी फैली थी, यानी कि आलू की फसल सड़ गई थी, तो यहाँ के लाखों लोग मारे गए थे। यानी कि वो किस पे निर्भर थे, तो आलू पे निर्भर थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त किया गया। और इन क्वेश्चंस को मैं दोबारा करा रहा हूँ, तो आपको याद ही याद होने चाहिए। आप कमेंट करके पक्का बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस पहले से याद थे। क्या 1688 में, 1788 में, 1988 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो 1688 आपको दिख रहा है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त किया गया। तो सोशल मतलब कि 1688 में राजतंत्र को समाप्त किया गया और वहाँ पे लोकतंत्र को लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की कोडरमा खान संबंधित है। जो झारखंड में खान है वो कोडरमा है, वो किससे संबंधित है। लौह अयस्क से, अभ्रक से, बॉक्साइट से या फिर तांबे से। तो जो झारखंड में कोडरमा खान है वो अभ्रक से संबंधित है। किससे संबंधित है, अभ्रक से। अब साइंस के क्वेश्चंस आ गए। साइंस के क्वेश्चन कुछ करते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो क्या समतल दर्पण की फोकस दूरी शून्य होती है, अनंत होती है, 25 सेमी होती है, 30 सेमी होती है। तो जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, अनंत होती है, क्योंकि ये वक्रित नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी पृष्ठ की दूरी, जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, हरे रंग के लिए या फिर रंग के लिए। तो जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम किसके लिए होता है, लाल रंग के लिए। यानी कि जो लाल रंग है वो सबसे कम प्रकीर्णित होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। यानी लाल लिटमस पेपर को जब नीला कर देगा तो वो विलयन क्षारीय होगा, और जब क्षारीय होगा तो उसका पीएच मान मतलब कि 7 से अधिक होगा। तो 7 से अधिक इसमें कौन दिख रहा है, तो 10 दिख रहा है। तो 10 क्या है, राइट ऑप्शन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टल जल के होते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का मैंने आंसर बताया था। और जिन बच्चों को ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा, जो बच्चे बैच में ज्वाइन हो गए, वो स्क्रीनशॉट करके मुझको भेज सकते हैं, मैं उनको आंसर बता दूंगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। क्या पुष्प के 3 भाग होते हैं, पुष्प के 4 भाग होते हैं, पुष्प के 5 भाग होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो पुष्प के भाग होते हैं वो 4 होते हैं, पुष्प के केवल 4 भाग होते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। जो मादा लिंग हार्मोन है वो क्या कहलाता है, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, साइटोकाइनिन या फिर यह सभी। तो जो मादा लिंग हार्मोन है वो एस्ट्रोजन कहलाता है, क्योंकि जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो जो ये दिख रहा है आपको हार्मोन, ये बहुत ही उनकी सहायता करता है, यानी एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ही उनकी सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या। तो जो मानव शुक्राणु होता है उसमें कोई पूछे कितने जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं, तो 22 जोड़ी। लेकिन पूछे कितने ऑटोसोम्स होते हैं, तो 44। इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है, 44, क्योंकि इसमें पूछा है कि ऑटोसोम्स की संख्या बताइए, ऑटोसोम्स की जोड़ी की संख्या नहीं पूछा है, केवल ऑटोसोम्स की संख्या पूछा है। तो 44 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेबर किस राशि का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, चुंबकीय फ्लक्स का, या फिर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो जो चुंबकीय फ्लक्स है ये उसका मात्रक है, क्योंकि ये बुक का क्वेश्चन है, पीएमएसएसबी की जो बुक आती है उस बुक से मैंने ये क्वेश्चन उठाया हुआ है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके का कि किस यंत्र के द्वारा कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा होता है। तो मॉडेम के द्वारा, सीपीयू के द्वारा, माउस के द्वारा या फिर कीबोर्ड के द्वारा। तो जो कंप्यूटर होता है इंटरनेट से मॉडेम के द्वारा जुड़ा होता है, मॉडेम के द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। क्या नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, वित्त मंत्री होता है। तो जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है,
तो प्रधानमंत्री होता है, ना कि राष्ट्रपति। कई बच्चे राष्ट्रपति जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट है? क्या विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो कलिंग पुरस्कार है वो विज्ञान के क्षेत्र में क्या है? उत्कृष्ट पुरस्कार है, यानी उच्चतम पुरस्कार है। वीर भूमि किसकी समाधि है? यहाँ पे बहुत लिखा है भूमि, यहाँ पे होगा वीर भूमि किसकी समाधि है? क्या राजीव गांधी की, महात्मा गांधी की, लाल बहादुर मतलब कि शास्त्री की नहीं है, नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू की। कौन सा इसमें सही है? तो जो आपको राजीव गांधी दिख रहे हैं बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि वीर भूमि राजीव गांधी की समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम के लोक नृत्य का क्या नाम है? तो असम के लोक नृत्य का नाम बिहू है। बिहू, कथकली नहीं है, मीणा भी नहीं है, भांगड़ा भी नहीं है, बिहू इज द राइट ऑप्शन। और जितने भी बच्चों को बैच ज्वाइन करना होगा वो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे। एक बार मेरा नंबर है 99 19 28 24 95। और एक आप लोगों के लिए एक शायरी, क्योंकि इस शायरी को मैंने अगली बार भी बोला था जब इस पीडीएफ को कराया था, इस बार भी बोल रहा हूँ कि जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, कि जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आई होप, मतलब मैं आशा करता हूँ कि आपके भी स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छे नंबर आए और आप भी स्कॉलरशिप पाएँ, क्योंकि हर एक बच्चे की इच्छा होती है कि स्कॉलरशिप पाएँ और हम अच्छा प्रदर्शन करें। ओके तो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट अच्छे से लेक्चर के साथ।